नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार एक खबर सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है हल्द्वानी। वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो 4000 से ज्यादा घरों को तोड़ सकती है, जिसकी वजह से 50,000 लोग करीब बेघर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अब लेटेस्ट खबर ये आई है, अब दोपहर में आप देख सकते हो, इनफैक्ट ये पूरा जो न्यूज है वो इंटरनेशनल बन चुका है, एंड दैट इज इंडिया टॉप कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट स्टेज डिमोलिशन ऑफ ओवर 4000 होम्स इन हल्द्वानी। तो उसको डिटेल से जानेंगे कि पूरा मामला है क्या, आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, रेलवे का जो लैंड है उसको लेकर क्या विवाद है, काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे पिटीशंस, मतलब बंच ऑफ पिटीशंस थे जो कि उत्तराखंड में चल रहे यहां पर डिमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए किया गया था, और ये पूरा जो मामला है वो रेलवे के लैंड से रिलेटेड है। ये जो पूरा मामला था इसको फाइनली अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। मतलब कि यहां पर जो घर तोड़े जाने थे हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैप वगैरह के माध्यम से, तो वहां पर इसको अभी के लिए रोक दिया है। और एक्चुअली जो पूरा डिमोलिशन ड्राइव है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होना था, मतलब घरों को तोड़ा जाना था। और उसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो पूरा एरिया है वहां पर आपको कई सारे जो स्कूल्स हैं, हाउस हैं, मॉस्क, मस्जिद हो गया, बैंक्स हो गया, कुछ टेंपल्स भी हैं वहां पर, वो सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन इसको तोड़ा जाना था। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। देखो, यहां पर उत्तराखंड का अगर आप मैप देखेंगे, इसके अगर आप सदर्न साइड आओगे, यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल का, और नैनीताल के अंदर ही यहां पर आप देख सकते हो, नैनीताल से कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसके जस्ट सदर्न साइड में यहां पर एक टाउन है छोटा सा जिसका नाम है हल्द्वानी। और हल्द्वानी में यहां पर बताया जाता है कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जिस लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। और बेसिकली बताया गया कि इन लोगों ने जो लैंड है, जो कि रेलवे का जमीन था, उसको एनक्रोच कर लिया है। और इसको देखते हुए रेलवे ने 1 जनवरी को न्यूज़पेपर के माध्यम से एड्स दिया और यह कहा कि जितने भी लोग वहां पर हैं वो जल्दी से उस एरिया को 1 हफ्ते के अंदर वैकेट कर दें, अदरवाइज वहां पर जो उनके घर हैं उनको हम यहां पर आकर तोड़ देंगे। तो ये पूरा मामला बेसिकली यहां पर चल रहा था, और उन्होंने बेसिकली यही कहा कि जितनी भी चीजें हैं वहां पर रुकेंगे नहीं, इसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनका मानना है कि नहीं, ये गलत कर रही है रेलवे। यहां पर उनका कहना है कि हम इस जगह पर कई दशकों से रह रहे हैं और इसको तोड़ना सरासर गलत होगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली अगर ये मामला आप देखोगे ना, तो ये 2013 से चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, सबसे पहले 2013 में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक रिवर जाती है जिसका नाम है गौला रिवर, और गौला रिवर में इलीगल माइनिंग हो रही थी। और इलीगल माइनिंग को लेकर सबसे पहले वहां के उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाला गया, PIL डाला गया 2013 में। तो जब यह पिटीशन सुना जा रहा था इस इलीगल माइनिंग को लेकर, तब हाई कोर्ट ने यहां पर रेलवे को कहा कि आपका जो पूरा जमीन है ना, रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी जमीन है, उसको आप सर्वे कराइए। यहां पर आप देखिए कि कितने लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है उस पूरे एरिया में, तब हम आगे चलकर कुछ निर्णय पर आएंगे। तब रेलवे और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर जो सर्वे कंडक्ट किया 2017 में, उसमें यह पता चला कि 4365 एनक्रोचमेंट किए गए हैं, ऐसा रेलवे ने आइडेंटिफाई किया। और उत्तराखंड सरकार ने भी कहा कि यह जो जमीन है बेसिकली वो रेलवे की है। और फिर आगे चलकर एक और हाई कोर्ट के अंदर PIL डाल दिया जाता है कि यहां पर सरकार ने, रेलवे ने मिलकर जो भी सर्वे कराना था करा लिया है, और पता चला है कि 4000 से ज्यादा यहां पर एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, मतलब 4000 से ज्यादा वहां पर घर हैं। और इसीलिए एक PIL डाल दिया गया हाई कोर्ट में फिर से कि ये जितने भी एनक्रोचमेंट हुए हैं उनको वहां से हटाना चाहिए। और इसी को देखते हुए अभी लेटेस्ट 20 दिसंबर, जो पिछला साल गया है 20 दिसंबर का, यहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है। और इस निर्णय में यह बोला गया कि जो भी एनक्रोचमेंट किया गया है रेलवे के लैंड पर, जो भी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। और हाई कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि सरकार को, रेलवे को 1 हफ्ते का नोटिस दे देना चाहिए, और ताकि इस नोटिस के बाद यहां पर जितनी भी चीजें हैं उसको तोड़ दी जाएंगी। और उसी की वजह से यहां पर रेलवे ने ऐड दे दिया, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया लोगों को कि आप 1 हफ्ते के अंदर नहीं हटाओगे तो हम यहां पर इसको, आपका जितना भी जो एनक्रोचमेंट एरिया है, जो भी बिल्डिंग्स आपने बनाई हैं, उसको हम तोड़ देंगे। तो ये सारे डेमोलिशन 10 जनवरी से स्टार्ट होने थे। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये सारी चीजें चल रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसको लेकर, तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस डाले गए बहुत सारे। अब ये पिटीशंस में क्या बोला गया है, देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है वो कई दशकों से, कई वर्षों से उस
जमीन पर रह रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर पिटिशनर्स का यह भी कहना था कि करीब 20,000 से ज्यादा लोग यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपना एप्लीकेशन डाल चुके हैं कि उनको टाइटल दिया जाए उस जगह के लिए। और क्यों दिया जाए, मतलब कि देखो रेलवे का कहना है वो उनकी जमीन है, लेकिन यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं देखो ये हाँ यहां पर तो हम बहुत साल से रह रहे हैं। इनफैक्ट पिटिशनर्स का ये भी कहना था कि हमने यहां पर अपना हाउस टैक्स रजिस्टर कराया है, हम कई सारे टैक्सेस पे करते आ रहे हैं, तो जब हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जमीन के लिए तो ये जमीन तो हमारी हुई, ये जमीन रेलवे की नहीं हो सकती। तो इसी की वजह से आप देखोगे ना तो ये दोनों तरफ से पूरा मामला चल रहा है। रेलवे का कहना है कि वो जमीन उनकी है और जो लोग रह रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनका कहना है कि नहीं ये जमीन तो उनकी है क्योंकि वो ऑलरेडी उसको लिए टैक्स पे कर रहे हैं। इनफैक्ट खुद सरकार ने गैस कनेक्शन उस जमीन पर दिया है, तो जब सरकार खुद ही गैस कनेक्शन दे रही है तो सरकार इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि ये जमीन रेलवे की नहीं है, ये जमीन आपकी है, क्योंकि अगर ये आप जमीन आपकी नहीं होती तो आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलता। और इसी की वजह से पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट आया था 20 दिसंबर को, वो सारे चीजों को दरकिनार कर देता है। मतलब कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किया, जो भी हमने अपने टाइटल्स को वहां पर दिखाया, तो उस हाई कोर्ट ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर दिया और हमारी बात नहीं सुनी। मतलब कि हमें यहां पर न्याय नहीं दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट प्लीज इसको यहां पर रुकवा दो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बात अभी के लिए मान ली है। वो मैं आपको एक और चीज आगे बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ इनफैक्ट यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जमाते इस्लामी हिंद। उनका यह कहना था कि रेलवे का जो नोटिस है वो 29 एकड़ लैंड का डिस्प्यूट को लेकर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली रेलवे ने अगर आप देखो ना तो 78 एकर्स ऑफ लैंड पर रह रहे लोगों को नोटिस भेज दिया है। मतलब कि कहीं ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया है, जो कि अगेन गलत है। और इन सारी चीजों की वजह से 50,000 लोगों का जो जीवन है वो इंपैक्ट हो सकता है। तो आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, 50,000 लोग इस ठंड में अगर वो बेघर हो जाएंगे तो क्या हालत होगी। तो वही एक्चुअली हुआ। और इसको लेकर ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मामला आता है कहीं पर भी किसी राज्य में तो उसको लेकर पॉलिटिक्स भी होती है, तो ये भी पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है वो बीजेपी को लगातार अटैक कर रही है और उनका कहना है कि देखिए ये जो लोग हैं वो 70 साल से वहां पर रह रहे हैं, वहां पर मस्जिद है, टेंपल्स हैं, वाटर टैंक है, सीवर लाइन है, 1970 से 2 इंटर कॉलेजेस हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें करना वो पूरी तरह से गलत है। समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश से अपना एक डेलीगेशन वहां पर भेज दिया ताकि लोगों को सपोर्ट दिया जा सके। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के हरीश रावत कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने अपने घर पे बैठकर 1 घंटे का साइलेंट प्रोटेस्ट भी यहां पर किया। और इनफैक्ट ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको दिल्ली में आपको याद होगा सिटीजनशिप एक्ट 2020 को लेकर जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ये उसी तरह का रूप लेगा। खैर जो भी है, यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए ये जो पूरा स्टे ऑर्डर है इसको यहां पर लगा दिया है। मतलब हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके ऊपर स्टे लग गया है। 4000 से ज्यादा घरों को जो तोड़ा जाना था वो अभी के लिए नहीं तोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी के लिए सरकार और रेलवे को लोगों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ यहां पर एक तरीका निकालना होगा, क्योंकि यहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी आता है। इस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, जितने भी लोग स्पेशली नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं आपको पता होगा इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कहीं ना कहीं जो रिहैबिलिटेशन का मामला है हमें वो देखना चाहिए और जो लोगों के राइट्स हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्लस साथ ही साथ जो रेलवे का कंसर्न है कि उनकी जो जमीन थी वो भी ध्यान रखा जाए। मतलब कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाकर चला जाए। और अगला जो पूरा हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो 7 फरवरी को होगा। तो कम से कम 1 महीने के लिए तो ये पूरा स्टे ऑर्डर लग